नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताने जा रहे हैं। किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं, उनमें और अखिलेश यादव में एक बार फिर से टकराव। और मुद्दा देखिए क्या है। अब बीजेपी वालों को चाहिए हर चीज का क्रेडिट। वो चाहते हैं जयप्रकाश नारायण भी उनके पार्टी में हो जाए। यानी कि आपको सबको मालूम है, सारी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दुर्भाग्यवश कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसने भारत के फ्रीडम मूवमेंट में योगदान दिया। तो हमेशा वो किसी और को पकड़ना चाहते हैं और किसी दूसरे को उससे जुड़ना नहीं देना चाहते। अब समाजवादी मूवमेंट, समाजवाद और समाजवाद के एक बहुत बड़े नेता जयप्रकाश नारायण, जो कि इस देश के फ्रीडम मूवमेंट में रहे, जो कि समाजवादी विचारधारा जिनको माना जाता है उसमें वन ऑफ द थिंकर्स और जिन्होंने काम किया है, उनको भी वो छीन लेना चाहते हैं समाजवादियों से। और आज ऐसा ही हुआ। अखिलेश यादव, जयप्रकाश नारायण की आज जयंती थी, तो उनके लिए उनके नाम पे एक बड़ा भारी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यहां बनाया था, लखनऊ में। लेकिन उसका इनॉग्रेशन अखिलेश यादव की सरकार के दौरान हो नहीं पाया क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ। अब जब से ये सरकार आई है वहां काम ठप पड़ा हुआ। पिछले साल भी अखिलेश यादव उनके जन्म दिवस पे वहां जाकर के माल्यार्पण करना चाहते थे जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पे, और इस सरकार ने उनको रोका। अब की बार फिर वही हुआ कि उनको, बल्कि वहां तक पहुंचने की तो बात, पिछली बार तो पहुंच गए थे और गेट पे ताला लगा हुआ था तो कूद के अंदर चले गए थे। अब की बात तो उनको घर में ही नजरबंद कर दी। तो आप सोचिए कि कोई वहां पे कोई आंदोलन करने तो जा नहीं रहे थे, कोई वायलेंस करने नहीं जा रहे थे। एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, शुरू से वो पूरी पार्टी ही समाजवाद के नाम पे क्रिएट हुई है, और वो अगर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति का माल्यार्पण करना चाहते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनको वहां जाने देने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये लोकतंत्र जिनको पसंद नहीं आता है, वो ऐसी हरकत करते हैं, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, हमारे इजाजत के बगैर आप कैसे जा सकते हैं। तो उनको घर से निकलने नहीं दिया गया और अखिलेश यादव ने अंततः घर से बाहर निकल करके उन्होंने एक उनकी मूर्ति मंगवाई, बाहर ही जो रख दी गई, और उसका माल्यार्पण किया। और इतना हंगामा, पुलिस ने ज्यादा हंगामा क्रिएट किया बजाय समाजवादियों के। और खबर भी इसी से बनी। देखिए, अगर जब वो जाते वहां जाके माल्यार्पण पढ़ करके चले आते, तो अखिलेश यादव की आधे मिनट की खबर भी नहीं बनती कि भाई ठीक है, रूटीन है, जयप्रकाश नारायण जयंती पे वो गए और उन्होंने माल्यार्पण किया, चले आए। लेकिन सरकार ने जो एक्शन लिया, उससे तो अखिलेश यादव का ही उल्टा फायदा हो गया। चाहती थी सरकार कि उनको डिप्राइव करे, उनको ना जाने दे, लेकिन पता नहीं कैसी क्या सोच है, क्या सोच है, और कौन एडवाइजर्स हैं हमारे इस मुख्यमंत्री के, कि उनको ये बना दिया गया कि नहीं, इनको साहब निकलने ना दिया जाए, नहीं तो ये तो बड़े भारी हीरो बन जाएंगे। अरे भाई, उन्होंने माल्यार्पण तो यहीं कर लिया, और आपने जो इतनी बड़ी उनको इतनी फौज लगा दी, मतलब पुलिस इस कदर लगा दी कि वो निकल ना पाए, तो उससे तो अखिलेश यादव को और एडवांटेज मिल गया। ये किस तरह प्रकार की राजनीति है कि आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। बिल्कुल यही हुआ है। योगी आदित्यनाथ पता नहीं, या तो अब अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं, या जिद है कि भाई नहीं, हम नहीं जाने देंगे। होंगे आपके जयप्रकाश नारायण के उस इंटरनेशनल सेंटर को का इनॉग्रेशन उनको कंप्लीशन भी नहीं होने दिया। और आप सुन के हंसेंगे कि उसकी वजह, उनको ना जाने की, अखिलेश यादव को वहां ना जाने की वजह जो ऑफिशियली बताई गई, देखिए वो जेपीएनआईसी जिसे कहते हैं, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, उसको वो उसके अंडर में आता है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आता है। और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसका कॉन्ट्रैक्ट उस जमाने में दे दिया था
उस टाइम की सरकार के यानी अखिलेश यादव के उस टाइम चहेते थे संजय सेठ, जो जो बहुत बड़ी एक उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बहुत बड़े बिल्डर डेवलपर हैं। लेकिन सरकार बदलते ही वो भी बदल गया, जैसा कि होता है पैसे वाले लोग और क्रिमिनल्स 2 ऐसे लोग होते हैं जो फटाफट पार्टी बदलते हैं। तो संजय सेठ भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। पहली बार उनको राज्यसभा ने में मुलायम सिंह यादव ने भेजा था, लेकिन फिर बीजेपी में बिल्डर के पास साधन होता है अपने आप को पार्टी स्विच करने के लिए और दूसरे को कन्विंस करने के लिए कि अब वो आपका सेवक। तो बड़ी आराम से वो स्विच ओवर कर गए और आज वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के मेंबर हैं। और बात ये चल रही है कि किसी तरीके से ये सेंटर ही प्राइवेटाइज कर दिया जाए और उन्हीं को दे दिया जाए। भाई मैं एमपी बनाया है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और संजय सेठ भी खुश और भारतीय जनता पार्टी भी खुश, क्योंकि फायदा दोनों का होगा उसमें। और इस वजह से अखिलेश यादव को वहां ना जाने देना, ये अलग बात है कि उनकी लॉयल्टी तो स्विच करती है इस वजह से कि भाई पैसे वाले लोगों को तमाम नाजायज काम होते हैं, जो जायज ठहराने पड़ते हैं, करवाने पड़ते हैं, सरकार से बहुत काम पड़ते हैं। और बिल्डर हैं तो आप पता नहीं क्या-क्या करते हैं। तो उस सबको सही जगह पे बैठालने के लिए आपको ज़रूरी है कि सरकार के सेवा में रहें, तो इस वजह से वो यहाँ हैं। लेकिन ये जो अब आरोप लगाया है, वही अखिलेश यादव जो कल तक संजय सेठ को बड़े गले लगा के रखते थे, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये योगी आदित्यनाथ सरकार इस सेंटर को जेपी के सेंटर को बेचना चाह रही है प्राइवेट को। और सारी दुनिया में चर्चा इस बात की कि और कोई नहीं है लेने वाला, वो होंगे संजय सेठ और उनकी कंपनी। और इस वजह से लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर अखिलेश यादव वहाँ चले जाएँगे, तो वो पकड़ के बैठ जाएँगे, चिपको मूवमेंट की तरह चिपक के बैठ जाएँगे कि नहीं अब ये सेंटर नहीं बिकेगा। वो तो सिंबॉलिक जाकर के अपना ड्यूटी की तरीके से उन्हें जाना था वहाँ पे और माल्यार्पण करना था, क्योंकि उनकी जयंती थी आज। लेकिन उससे रोकने से क्या हासिल होता है भारतीय जनता पार्टी को, ये किसी के समझ में नहीं आया। इससे ज़रूर उनको हासिल हो गया कि इतनी बड़ी भीड़ उनके पार्टी के वर्कर्स बहुत सारे जोश में और खूब नारेबाज़ी हुई, खूब पुलिस से धक्का-धुक्का हुआ उनके घर के सामने। और पूरी सड़क लखनऊ की बड़ी महत्वपूर्ण सड़क है विक्रमादित्य मार्ग, जिसपे अखिलेश यादव का भी घर है, मुलायम सिंह यादव का भी घर है। वो एक ज़माने में कहा लोग कहते थे ये तो यादव मार्ग हो जाएगा। बहरहाल शिवपाल यादव का भी घर है उस सड़क पे, समाजवादी पार्टी का दफ्तर भी उस सड़क पर है। और उसी सड़क पे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी का भी बंगला है और बड़े मतलब बहुत ही वीवीआईपी एरिया है। उस सड़क पे दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई समाजवादी पार्टी के ऑफिस से लेकर के अखिलेश यादव के घर तक। वो करीब डिस्टेंस होगा 300 गज का। उस पे पूरा दोनों और वो सारे दिन बंद है। पूरा बंद करी हुई है वो सड़क, उस पे कोई जा नहीं सकता है। इस बात पे क्योंकि अखिलेश यादव ने ये भी धमकी दे दी है कि देखें कब तक हमें योगी आदित्यनाथ रोकते हैं जयप्रकाश नारायण जी के सेंटर तक जाने से। बोले 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, साल भर कब तक रोकेंगे? जैसे ही पुलिस हटेगी, पुलिस की बैरिकेडिंग हटेगी, हम जाएँगे। तो अब पता नहीं न न जाने कितने दिन तक ये सड़क बंद रहेगी पब्लिक के लिए। यहाँ इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। अजब-अजब फ़ॉर्मूले ढूँढे जाते हैं। कल हमने आपको बताया था, एक बाबा हैं भोले बाबा, जिन्होंने जुलाई 2 को एक सत्संग किया था हाथरस में और उसमें इतनी भीड़ जमा हो गई थी, जिसकी कोई व्यवस्था नहीं थी और खराब व्यवस्था होने के वजह से बारिश हुई, कीचड़ हुआ और भगदड़ मच गई और उस स्टैम्पीड में 121 लोग मर गए। कल वो बाबा जी लखनऊ में आ रहे थे पेश होने के लिए स्पेशल इंक्वायरी कमीशन के सामने, जो कि यहाँ के जिसका दफ्तर यहाँ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह में बड़ी सेंट हार्ट ऑफ द सिटी में जनपथ मार्केट है, उसी में सरकार की बिल्डिंग है, वहाँ पे उसका दफ्तर था। तो आप सोचिए ये हज़रतगंज से लगा हुआ है जनपथ मार्केट, उसी का हिस्सा है। आधे दिन तक 1:30 बजे तक वहाँ कोई ट्रैफिक अलाउ नहीं किया गया, लोग पैदल नहीं चलने दिया, दोनों तरफ बैरिकेड कर दी गई और बिल्डिंग मार्केट जो था वो पूरा बंद कर दिया गया। 1:30 बजे तक कोई दुकान को अलाउ नहीं किया कोई। ये है, ये प्रशासन है, ये है रामराज। और आज अखिलेश यादव को उसी तरीके से बिल्कुल एक जैसे कि बैरिकेड करके बंद कर देते हैं कि अब आप निकल नहीं सकते आप यहाँ से। कैसे जाएँगे? परिंदा पर नहीं मार सकता।
ये डायलॉग एक बार मुलायम सिंह यादव ने कहा था अयोध्या के लिए। लेकिन ये परिंदा पर नहीं मारता, यही बात आयरॉनिकली आज जो अभी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव के लिए। ये दोनों में बड़ी तरातरी चलती रहती है, तरह-तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन आज जो हुआ, वो मुझे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक था और जिसका कोई कारण नहीं था। और अखिलेश न्यूज़ में आ गए, फ़ोकस में आ गए, स्पॉटलाइट में आ गए, तो वो केवल इस वजह से कि योगी आदित्यनाथ के एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको वहाँ जाने से रोका। और ना जाने की वजह जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दी, वो तो आप सुन के हँसेंगे। उसमें कहा कि उनको इसलिए नहीं जाने देना है, क्योंकि बारिश हुई है अभी और वहाँ जो एरिया है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का, वहाँ पे जीव-जंतु हैं बहुत सारे। जीव-जंतु जीव-जंतु में कीड़े-मकोड़े भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, साँप भी हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला तो इससे उनको खतरा है, क्योंकि वो ज़ेड प्लस सिक्योरिटी के व्यक्ति हैं, इसलिए उनको जाना उचित नहीं है वहाँ। ये बताइए, ये कारण किसी के आपको समझ में आता है? ये कारण हो सकता है? तो उनको निकलना नहीं चाहिए, कमरे से नहीं निकलना चाहिए। तो ये जब जब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, ज़बरदस्ती का बनाया जाता है, तो सिर्फ़ उनके ऊपर तरस आता है या हँसी आ यही हो रहा है आज की डेट में यहाँ।